बहुत ही खास आदमी के घर में और उनसे मिलवाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब उनसे मिलें और जानें कि उनके दिल में क्या है। आइए। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ, सब ठीक है। आपका स्वागत है। हेलो। कम आइए। वार्तालाप कर रहे हैं एक बहुत ही खास व्यक्ति के साथ जिनका नाम डेविड डायमन है और ये एक हिंदी के पंडित हैं। डेविड, इनका हिंदी ज्ञान थोड़ा जांच लेते हैं। डेविड, हवा के कितने पर्यायवाची शब्द आपको मालूम होंगे? लगभग 6-8। हवा, मरुत, पवन, वायु, वात और कुछ और है अब, लेकिन अभी मुझे नहीं याद आ सकता। बड़ी मजेदार बात है, मैं भारतवर्ष में पला बड़ा हूँ, हिंदी मेरी मातृ जबान है और हिंदी मीडियम में मैंने अपनी 10वीं या इनफैक्ट ग्रेजुएशन की है। मेरे को 2 शब्द से ज्यादा नहीं मालूम है। मैं जानता हूँ हवा और पवन, मगर मजेदार बात है कि मेरा ये स्वीडिश दोस्त उससे ज्यादा जानता है। तो मैं अचरज में हूं कि आपको मुझसे ज्यादा हिंदी मालूम है। डेविड, आपका जन्म किस तरफ हुआ? तो मैं दक्षिण स्वीडन में मेरी जन्म हुई और बहुत दक्षिण से, तो समुद्र के नजदीक है। अच्छा। और आपकी पढ़ाई अभी इस समय आपकी पढ़ाई किस विषय में हुई है? अभी मैं हिंदी साहित्य, आधुनिक साहित्य में पढ़ता हूँ। ज्यादातर पहले मैंने उर्दू सीख ली और हिंदी जरूर, व्याकरण और कुछ ब्रज भाषा भी सीख ली मैंने पहले और कुछ संस्कृत भी सीख ली, लेकिन इतना गहरे नहीं। डेविड, आप एक स्वीडिश हैं, आपने हिंदी, उर्दू, ब्रज भाषा, संस्कृत सीखी हुई है, तो भारत की इन भाषाओं की तरफ आपका रुझान क्यों हुआ? तो मैं बहुत सालों से पहले मैं पहली बार भारत गया और कुछ दोस्तों के साथ हम आए दिल्ली से आया, और ये पहली बार मैं यूरोप के बाहर गया। तो और मैंने सोचा इतना दिलचस्प देश है, इतना दिलचस्प संस्कृति और ये एक नया दुनिया मेरे लिए। तो इससे आगे मैं कुछ सालों के बाद मैं कुछ क्लासिकल भाषाएं मैंने सीख ली, जैसे ग्रीक वगैरह, लैटिन। और तो मैंने सोचा तो क्यों नहीं हिंदी में भी सीख सकता हूँ। और मैं रात को मैं खा गा मैंने अभ्यास शुरू किया। और इससे आगे तो फिर मैं एक लैंग्वेज स्कूल में जिसका नाम ज़बान, जो दिल्ली में है, मुझे मिला ऑनलाइन पे। तो मैंने सोचा मैं जाऊंगा और मैं हिंदी अच्छी तरह सीख लूंगा। तो हिंदी ही क्यों? शुरुआत में भारत है और भारत की मतलब सबसे फैलाई हुई भाषा हिंदी है उत्तर भारत में, क्योंकि मैं ज्यादातर उत्तर भारत गया। दक्षिण भारत भी जाना मैं बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं उत्तर भारत में मैं गया। और तो लेकिन पहले भारतवर्ष और भारत के संस्कृति इसमें मुझे बहुत रुचि हुई और मैंने सोचा कि मैं स्वीडन में समझ सकता हूँ। इतना बड़ा नहीं है इतना, लेकिन सब कुछ आप देख सकते हैं, सब कुछ मेरे लिए दिलचस्प नहीं है। जहाँ रहते हैं रोज में सोचता है, लगभग रोज में सोचता हूँ कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। भारत जाना चाहते हैं, मगर सच्चाई ये है कि भारतवासी स्वीडन आना चाहते हैं और आप एक ऐसे स्वीडिश नेशनल हैं जो भारत जाना चाहते हैं। एक ऐसी बात बताइए डेविड जो सबसे अलग है भारत के बारे में। हाँ, तो स्वीडन
और भारत शायद जो दो मुल्क दुनिया में जो सबसे अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पे आबादी छोटी है। लोग जब आप आते हैं तो एयरपोर्ट से आप नहीं, कुछ लोग नहीं देख सकते हैं रास्ते पे। लेकिन भारत तो यहाँ पे बहुत रंग नहीं है वगैरह, लेकिन भारत में इतना रंग है। और मैं भी कह सकता हूँ कि बहुत रंग बिरंग है, बहुत कलरफुल है। और इतना अलग अलग भाषाएं बोली जाते हैं, इतने अलग अलग लोग हैं। और ये से एक बहुत रहस्यपूर्ण दुनिया मेरे लिए। वाह। तो मैं मतलब मैं स्वीडन में समझ सकता हूँ। मेरे मन में सारे स्वीडन में शामिल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, भारत में ऐसा नहीं है। मैं समझ नहीं सकता हूँ। और रुचि मेरे लिए बढ़ती जा रही है। तो डेविड यूं कह रहे हैं कि भारत आए, इन्होंने भारत में जबान सीखी और इनकी रुचि भारत में बढ़ती जा रही है। कमाल की बात है। अगर इसके विपरीत भारतवासी भारत को छोड़ना चाहते हैं, डेविड, जब भी आप किसी भारतवासी को स्वीडन में मिलते हैं तो आपका व्यवहार उनकी तरफ कैसा होता है? हाँ, तो काफी लोग अलग अलग देशों से स्वीडन में रहते हैं, लेकिन खास तौर पर क्योंकि मुझको बहुत पसंद है जी। और अगर मैं लोग भारत से मैं देखता हूँ तो मैं जरूर ज्यादातर मैं उनसे मिलने मैं जाता हूँ और कुछ बातचीत करना शुरू करता हूँ जरूर। क्योंकि मैं मौका मिलता है, मौका पकड़ना चाहता हूँ। डेविड, कुछ सालों से भारत के अंदर एक बात फैली हुई है कि हिंदू खतरे में है। आपका धर्म क्या है? आपका विश्वास क्या है? क्या आप हिंदू हैं? नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, पर मैं ईसाई हूँ। आप ईसाई हैं? और आप एक ईसाई हैं, एक स्वीडिश नेशनल हैं, और आप भारतवर्ष से प्यार करते हैं। वाह। और इसके लिए कोई कारण भी नहीं है, जस्ट आपको भारत अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और जब भी आप किसी भारतवासी को स्वीडन में देखते हैं तो आप उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या स्वीडन में भारतवासियों के ऊपर उनके हिंदुत्व को लेकर कभी कोई हमले की बात आई? नहीं, कभी नहीं। क्या स्वीडन में भारतवासियों को अपना हिंदुत्व प्रचार करने दिया जाता है या अपने धर्म को मानने दिया जाता है? हाँ, मान सकते हैं, बिल्कुल आजादी से। आजादी से? हाँ, बिल्कुल आजादी से। स्वीडन एक क्रिश्चियन देश है। हाँ। और ऐसा क्यों नहीं होता कि हिंदू लोगों के ऊपर स्वीडन में हमला हो? नहीं, हम सब लोग जो भी मतलब धर्म लोग को है, यहाँ पे बहुत मुसलमान हैं, यहाँ पे बहुत ईसाई के लोग हैं और दूसरे धर्म के लोग भी है, हिंदू भी है। लेकिन वो आजादी से मान सकते हैं और त्योहार मान सकते हैं और अपना दिवाली दशहरा मना सकते हैं। दरअसल एक गौतम मेरे शहर में एक ग्रुप है, जो भारत के लोग जो दिवाली के लिए और अलग अलग त्योहार के लिए, होली के लिए वो शामिल लेते हैं और त्योहार करते हैं। एक क्रिश्चियन देश के अंदर भारतीय हिंदुओं को मौका दिया जाता है कि वो अपने त्योहार मना सके। मगर मजेदार बात है कि हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में एक पॉलिटिकल पार्टी या कुछ सरफिरे पॉलिटिशियन यूं कहते हैं कि हिंदू खतरे में। जितने लोग आज मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे मेरा यह सवाल है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे यूरोपियन देशों में रहें, आप चाहते हैं आपके बच्चे विदेशों में रहें, उनके पास ग्रीन कार्ड हो, वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, मगर कमाल की बात है आप तो ईसाइयों से नफरत करते हैं, चर्चिस को आप चलने नहीं देते। क्या सही में हिंदू खतरे में है? डेविड डेमन जैसे लोग इस बात के जिंदा गवाह हैं कि हिंदुस्तान साहब कोई मुल्क नहीं है, वो एक जज्बा है
और वो जज्बा इनके दिलों में बसता है। एक आखिरी सवाल मैं डेविड से पूछूंगा और उसके बाद आप भारतवर्ष के जज्बे को समझ सकते हैं। भारतवर्ष के लिए एक स्वीडिश ईसाई के दिल में जो प्रेम है उसको समझ सकते हैं। डेविड, आपने अपने दोनों बेटों का क्या नाम रखा है? हम जरूर स्वीडिश नाम रखा, लेकिन इसके अलावा हमने 2 बढ़ती नाम भी रखे। तो क्या नाम है आपके बच्चों के? बड़े वाला जीवन है, ओके। और छोटा वाला आजाद है। वो छोटे वाले का नाम आपने आजाद क्यों रखा? कि 15 अगस्त पर उसका जन्म हुआ, तो हमने सोचा हमें तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि 15 अगस्त पर उसके जन्म हुआ। 15 अगस्त में इस बच्चे का जन्म होता है और एक स्वीडिश ईसाई उसका नाम आजाद रखता है। मेरे सुनने वालों, भारतवर्ष आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया।